इश्क को फरियाद लाजिम थी सो वो भी हो चुकी, अब ज़रा दिल थाम कर फरियाद की तासीर देख। तूने देखा सतवते रफ्तारे दरिया का उरूज, मौज मुस्तिर किस तरह बनती है अब जंजीर देख। नाज़रीन, तकरीरी मुकाबलों के साथ एक बार फिर से मैं हूं आपकी मेज़बान महविश तबस्सुम, और हमारा जो तकरीरी मुकाबला है वो अपने क्वार्टर फाइनल राउंड को इस वक्त क्रॉस कर रहा है। और जितने भी अच्छे हमारे डिबेटर्स हैं वो आज भी आएंगे, तकारीर करेंगे, अपने अपने राउंड के वो विनर्स हैं। और ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुकाबला वैसे वैसे ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि सारे ही अच्छे डिबेटर्स हमारे साथ हैं। मेरे जजेस का तारुफ मैं करवाती चलूँ, वैसे तो वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सुमैया रिजवान और मुदस्सिर इकबाल। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है। पूरा शेर जनाब ये है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो इस शेर का दूसरा मिसरा है, यानी खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बहुत अच्छा टॉपिक है और यकीनन हमारे जो आज के मुकर्रीन हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो सारे अपने अपने राउंड में विन करके आए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए भी मुश्किल होगा, ज़ाहिर है मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो बहुत अच्छा डिबेटर हो वही मेरिट पर क्वालिफाई करे। तो आज मैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने पहले डिबेटर को बुलाना चाहूँगी। वही 2.5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट पर पहला बजर बजेगा, 2.5 मिनट पर दूसरा बजर बजेगा। तो आज के हमारे जो पहले डिबेटर हैं वो हैं जी काशिफ मेहदी। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जी। मैं शाहीन ज़मान हूँ। 10 साल पहले किसी हादसे में मेरी कुव्वते समात ख़त्म हो गई। गो कि वो एक हादसा था, लेकिन मुआशरे ने मेरे लिए गुनाह बना दिया। लोगों के तानों और फ़िक्रेबाजियों ने मुझे एहसास कमतरी का शिकार कर डाला, लेकिन मैंने ऑनलाइन ज्वेलरी मेकिंग, क्राफ्ट वर्किंग के अलावा 40 हुनर सीखे, और फिर 3 टीवी चैनल्स पर मुझे मदऊ करके मेरे काम को सराहा गया। तो आली वकार, जब आप खुदी ना बेचने और गरीबी में नाम पैदा करने की ठान लें तो खुदा बाबरकत की ज़ात आपकी मददगार बनती है। आली वकार, फिर कोरोना के बायस लॉकडाउन के दिनों में दरवाजे पर एक माँ जब किसी नुमाइशी इमदाद के लिए कोई राशन का ठेला लेकर आता है, तो वो खुददार माँ अपने बच्चों का भूख से बिलखना तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपनी खुदी बेचकर और अपनी दामन खुदाई पर दाग बर्दाश्त नहीं करती, और अल्लामा इकबाल के अल्फाज की अक्कासी करती है कि खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आली वकार, जब एक तालिबे इल्म को जामिया से उसकी गरीबी के बायस निकाल दिया जाता है तो वो मार्क ज़करबर्ग बनकर फेसबुक का मालिक बन जाता है और गरीबी में नाम पैदा करके दिखाता है। आली वकार, जब एक झाड़ू बरदार गरीबी में नाम पैदा करने की ठान ले तो वो रोनाल्डो बनकर फुटबॉल की दुनिया का सितारा बन जाता है। आली वकार, जब सिंध के इलाके के इंशाह में एक तालिबे इल्म जो नाई की दुकान पर काम करने के साथ अपनी तालीम जारी रखता है तो वो डॉक्टर बनकर गरीबी में नाम पैदा करके मिसाल बन जाता है। अली वकार, 21वीं सदी में अब्दुल सत्तार ईदी से बढ़कर हमारे लिए और मिसाल क्या होगी कि जिन्होंने ईदी फाउंडेशन जैसे फलाही इदारे की बुनियाद रखी, लेकिन किसी हुक्मरान ने वक्त के आगे अपनी खुदी ना बेची। अली वकार, तारीख गवाह है कि जब जब हमने खुदी को रहनुमा बनाकर सफ़र किया तो हमने कामयाबी पाई, और जब हमसे खुदी जैसा गोहर छिन गया तो अंधेरे हमारे मुकद्दर बने और हम मोहताजे ज़माना हुए। और इसीलिए इकबाल ने कहा है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। समातों का शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जब पता होता है कि नेक्स्ट सेमीफाइनल होगा और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो मेरा ख्याल है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मुकर्रीन जो है वो अक्सर तकरीर भूल भी जाते हैं। तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आज के हमारे जो डिबेटर हैं ये भी बहुत अच्छे डिबेटर हैं, क्योंकि इन्होंने भी जब पहली तकरीर की थी तो बहुत ज़बरदस्त की थी, हमारे जजेस के दिल जीते थे। अब देखना ये है कि आज भी ये हमारे जजेस के दिल जीतते हैं या नहीं। मोहसिन लांगू हैं आज के हमारे अगले डिबेटर। गुड लक मोहसिन जी। सदर आली वकार, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जब वजूद में आता है
तो उस वक्त के बाशिंदे बहुत सारे मुश्किलात के साथ साथ इल्म के भी प्यासे होते हैं। हाजी वकार उनके इल्म के प्यास को बुझाने के लिए बानिए हमदर्द हकीम मोहम्मद सईद मैदान में उतरते हैं। हाजी वकार वही हकीम मोहम्मद सईद जिन्होंने 12 रुपए की इव्ज़ हमदर्द की बुनियाद रखी। हाँ, सदर जी वकार उन्होंने अपने शरीके हयात के जेवरात को बेचकर इस इदारे को तरक्की की जानिब गामजन कर दिया। हाजी वकार फिर इस इदारे को वक्फ बराए पाकिस्तान करके ये कहने लगे कि खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ, सदर जी वकार IT की शोबे में अगर हम नज़र डालते हैं तो हमें वतन की बेटी अरफा करीम रंधावा नजर आती है। हाजी वकार वही अरफा करीम रंधावा जिन्होंने 9 साल 9 माह 11 दिन की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशन जैसे एजाज को अपने नाम करके वतन अजीज का सब्ज हिलाली परचम आसमान में बुलंद करके कहने लगी, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हाँ, सदर जी वकार दिफाए वतन की बात आती है तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरे फहरिस्त मिलता है। हाजी वकार वही डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने एटमी मुल्क बनाकर ये साबित कर देता है कि खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। हाजी वकार खल्के मखलूक की अगर बात आ जाए, खिदमत मखलूक की अगर बात आती है तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब नजर आते हैं। हाजी वकार वही अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो मुल्क पाकिस्तान के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों बच्चों को सहारा देते हैं। हाजी वकार वही ईदी साहब जिनकी नाम से मंसूब ईदी एम्बुलेंस आज पूरी दुनिया के सामने सफ़े अव्वल में है। ये सब ईदी साहब के बेलोस खिदमतें ये बताती हैं कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। मोहसिन की तकरीर की जो अच्छी बात है वो उनका अंदाज़ है, बड़ा डिफरेंट अंदाज़ है, बहुत यूनिक है, मुझे पहले भी बड़ा अच्छा लगा था। अब हमारे जो अगले डिबेटर हैं आज के राउंड के वो हैं जी अब्दुल रहमान। रेडी, स्टार्ट। खुदी इंसानी कुव्वतों का वो जौहर है जिसने आदम को इंसान बनाकर मस्जूदों मलाइक बनाया है, सदर आली वकार। और जब ये इंसान अर्श की बुलंदियों पर पहुँचता है तो जनाबे वाला इंसान में इंसानी अज़मत और शऊर पैदा होता है, और इस इंसान में इंसानी खुदी जब क़ुव्वत हयात और इस्तेहकाम हासिल कर जाती है तो वो इसके जोए कम आबे बहरे बेकरां बनकर इसके सर पर मंडलाती है, फिर सदर आली वकार सर पर मंडलाती है, फिर जनाबे वाला करें और वो लामहदूद कुव्वतों का हामिल बनकर खुदी को बेचता रहा और गरीबी में बदनाम हो गया। फिर जनाबे वाला जब मकतूल बना तो कातिल कहलाया, मजलूम बना तो जालिम कहलाया, और जब लुटने वाला बना तो लूटने वाला कहलाया। जनाबे वाला बिलाखिर जब ये शख्स ये इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने का दावेदार बने तो ये इंसान सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वालों का बेटा बनता है, ये मैदान करबला में नेज़े पर कुरान सुनाने वालों का उम्मती बनता है, ये सोमनाथ का मंदिर फतह करता है, ये साहिल समंदर पर कश्तियाँ जलाने वालों का वारिस बनता है। यही इंसान फिर सदर आली वकार सियाचन पर परचम इस्लाम बुलंद करता है, तो अभी कारगिल में हिंदू बनिए की गर्दन पर कदम रखता है, तो कभी सरजमीन कश्मीर में पैगाम अजल जारी करके ये बताता है कि खुदी बेचेगा तो गरीबी में बदनाम हो जाएगा। जनाबे वाला और फिर इस इंसान ने जब खुदी ना बेची तो ये मैदान करबला में इमाम हुसैन की सूरत में नेज़े पर सर कटवा कर गरीबी में नाम पैदा कर गया। जब इस इंसान ने खुदी ना बेची तो मोहम्मद अली जिन्नाह की सूरत में सियासत में कदम रखने के बाद कायद आज़म का लक़ब पाकर गरीबी में नाम पैदा किया। जब इस इंसान ने खुदी ना बेची तो ये अब्दुल सत्तार ईदी की सूरत में अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ करके खुदी ना बेच कर गरीबी में नाम पैदा कर गया। जब इस इंसान ने खुदी ना बेची तो ये मोहम्मद अली सतपारा की सूरत में पहाड़ों की चोटियों को सर करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया और गरीबी में नाम पैदा किया। जब इस इंसान ने खुदी ना
बेची तो ये अरफा करीम रंधावा बना, ये अली मोइन नवाजिश बना, ये ज़ारा नईम डार बना, ये अब्दुल सत्तार ईदी बना, ये हकीम सईद बना, ये अल्लामा इकबाल बना। और इन बस्तियों और गहराइयों में बसने वाले बेबस इंसानों को ये बताता दिखाई दिया कि ये दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ठीक है, बाकी के दोनों डिबेटर्स भी आ जाएं। और नाज़रीन, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि खुदी के बारे में इकबाल ने बहुत सारे अशार लिखे, लेकिन जो एक उनका शेर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये वाला शेर भी आज की तकरीर में ज़रूर यूज़ होगा, लेकिन किसी डिबेटर ने किया नहीं। लेकिन बहरहाल हमारे पास जो तकरीरें हैं, जो परफॉर्मेंस है, उसकी बिना पर जो रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि हम क्वार्टर फाइनल में हैं तो हमें ऑब्वियसली उन चीज़ों को लेकर चलना है। तो उस हिसाब से आज के जो विनर हैं वो मोहसिन लांगू है। मोहसिन, आप कामयाब करार पाए। अब्दुर्रहमान, आपकी तकरीर बहुत अच्छी थी आगाज़ में, लेकिन आप जो अपनी तकरीर का इम्पैक्ट खो गए और उसके बाद फिर अटकाओ आगे, तो आज क्वार्टर फाइनल है, मामलात मुख्तलिफ होते हैं। आपका अदायगी में ही आके मसला हुआ है, वहीं पर आपके नंबर बहुत ज़्यादा। लेकिन मोहसिन, अगर आप सेमीफाइनल के लिए जा रहे हैं तो आपको मौजू के साथ इंसाफ करना होगा। मैंने पहले दिन ही हम लोग कह रहे थे कि मवाद आधे नंबर हैं और बाकी चीज़ों के आधे नंबर हैं, इसलिए तो आज आप लोग मवाद में वो मीट ही नहीं कर पाए हैं कि हाफ नंबर्स तक पहुंच पाते। ज़्यादा मेहनत करें, हम मुकाबले बड़े हो रहे हैं तो आप लोगों को भी ज़्यादा फोकस होने की ज़रूरत है। आप दोनों से एक्सपेक्ट तो ये नहीं था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि पिछली कुछ एपिसोड्स की तरह आज भी मेरे भी ख्यालात आप ही लोगों की तरह के थे। और मैं भी तकारीर सुनने के बाद मुझे यही लग रहा था कि मोहसिन को ही आज का विनर होना चाहिए। मोहसिन, बहुत मुबारक हो, आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। काशिफ और अब्दुर्रहमान आपके साथ जाएंगे फूड बस्ती और एडोर के गिफ्ट हैम्पर्स, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मोहसिन, आपको बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, ये था आज का हमारा तकरीरी मुकाबला जो कि अच्छा रहा। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले हमारा जो क्विज़ कंपटीशन है उसमें, लेकिन उससे पहले हमने एक नज़र मेन सेट की तरफ देखना है कि वहाँ पर फिज़ा और उसामा क्या करें, उसके बाद वापस आते हैं। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।